हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सामवेद के सामान्य परिचय के बारे में। ठीक है, अब तक हमने ऋग्वेद और यजुर्वेद के बारे में बात कर लिया था। आज हम बात करेंगे सामान्य परिचय सामवेद के बारे में। ठीक है, ऋषि देवता सारी चीज़ें बात करेंगे ए टू जेड। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अन्य वीडियो देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर चैनल का प्लेलिस्ट हमारे देख सकते हैं। ये अधिकतर इसमें जो चीज़ें हैं वो आपको JNU या DU MA या BEd की तैयारी कर रहे होंगे कहीं की भी, या फिर अन्य कोई भी संस्कृत से रिलेटेड चीज़ें कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन के तौर पे, हाँ, आंसर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, तो सामवेद का जो सामवेद है, वो सामवेद जो है वो ऋग्वेद की अधिकतर चीज़ें जो मंत्र थे, जो गाने योग थे, उसको सामवेद में रखा गया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारतीय परंपरा के अनुसार कृष्ण द्वैपायन व्यास ने साम मंत्रों का भी संकलन किया, जो सामवेद संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। बृहदेवता का कथन है कि जो साम को जानता है वह वेद का रहस्य भी जानता है। ठीक है, सामान्य तो वेद तीसरा वेद है, जो साम वेद को जानता है वो क्या जानता है, वो सारी चीज़ें जान जाता है। साम का अर्थ है गायन, अर्थात गीति युक्त मंत्र। जो मंत्र गीत युक्त है उसे साम वेद में रख दिया गया है। ठीक है, जैमिनी सूत्र में नीति को ही साम की संज्ञा प्रदान की गई है, गीतिषु सामाख्या। ठीक है, सामवेद संहिता का परिचय हम देखते हैं। अब से आपसे पूछा जाए कि सामवेद के आचार्य कौन है, तो जैमिनी लिखेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नोट्स बना लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, रोक के या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। सामवेद के जो आचार्य हैं वो कौन है, जैमिनी है। सामवेद के ऋत्विक कौन है, उद्गाता है। सामवेद का उपवेद क्या है, गांधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद कौन सा है, गांधर्व वेद है। सामवेद के देवता कौन है, आदित्य या सूर्य है। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ऋत्विक ऋत्विक 4 होते हैं, इसके जो होते हैं उद्गाता है। ठीक है, तो सामवेद के ऋत्विक कौन है, उद्गाता है। सामवेद का उपवेद क्या है, अंध्वर्व वेद है। ठीक, सॉरी, गांधर्व वेद। हाँ, गांधर्व वेद। ठीक है, तो सामवेद का विभाजन कितने तरह से किया गया है, 2 तरीके से किया। ठीक है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। हमेशा पूछा जाके आपसे कि सामवेद का विभाजन कितने भागों में किया गया था, 2 भागों में। कौन कौन से, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक में। पूर्वार्चिक में 4 कांड 6 अध्याय हैं। ठीक है, या फिर प्रपाठक मान सकते हैं। उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक, 1225 मंत्र और 400 सूक्त हैं इसमें। ठीक है, हाँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, संख्या भी कभी कभी पूछ ली जाती है। सामवेदी शाखाएं कौन कौन सी है, महाभाष्य में पतंजलि का जो महाभाष्य है उसमें सामवेद के 1 सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। सहस्रवत्रमा सामवेद, भाई साहब, 1 सहस्त्र। ठीक है, परंतु इतनी सारी मिलती नहीं हैं। ठीक है, 3 ही मिलती हैं इसमें से, इतना ज़्यादा याद करने से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए जो मिल रहा है वर्तमान में उसी को याद किए। जैमिनी गृह सूत्र में 13 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। अब 13 मिले या 1000, क्या लेना देना, जो अभी मिल रहा है वो अधिकतर चीज़ें पूछी जाती हैं वर्तमान में। सामवेद की, हालांकि ये पतंजलि के महाभाष्य में जो है इसको याद कर सकते हैं, 1 सहस्त्र है, कभी कभी ज़्यादा, वैसे ज़्यादा ये नहीं पूछता है। ठीक है, हाँ, मेन पूछता है कि वर्तमान में सामवेद की 3 शाखाएं प्राप्त होती हैं। यह पूछ लेगा वर्तमान समय में सामवेद की कितनी शाखाएं प्राप्त होती हैं, तो कितना लिखेंगे, 3। कौन कौन सी, कैथुमीय शाखा, रामायणी शाखा और जैमिनी शाखा। ठीक, कैथुमी, रामायणी और जैमिनी हमेशा ध्यान रखिएगा, वैसे नाम इसका सुना ही होगा अगर आप संस्कृत पढ़ रहे होंगे तो। यहाँ पे 3 चीज़ें एक साथ आ गई हैं। ठीक है, वर्तमान समय में सामवेद की कितनी शाखाएँ हैं, 3 शाखाएँ हैं। कौन कौन सी, कैथुमी, रामायणी और जैमिनी। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं सामवेदी ब्राह्मण के बारे में। ठीक है, सायण के अनुसार सामवेद में उपलब्ध ब्राह्मण कितने हैं, 8 हैं। 8 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तांडेय ब्राह्मण, छद्विश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, दैवत ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इसके खंड और संख्या कम ही पूछा जाता है। ठीक है, ये दे दिया जाएगा 8 में से, अब पूछ लिया जाएगा कौन किसका ब्राह्मण है, तो आप क्या लिखेंगे, सामवेदी ब्राह्मण है। ठीक है, सामवेदी आरण्यक कितने हैं, 2 हैं, तलवकार और छांदोग्य। ठीक है, तवलकार भी कहीं कहीं लिखा जाता है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। सामवेद के उपनिषद कौन है, केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकतर जगह ये सारी चीज़ें क्या की गई हैं, पूछी गई हैं। ठीक है, पूछी गई हैं, तभी ये सारी चीज़ें नोट्स बना के यहाँ पे आपके सामने लिखा गया है। संस्कृत गंगा में भी ये सारी चीज़ें आपको क्या करेंगी, मिल जाएंगी। हाँ, देखिएगा ज़रूर। सामवेदी प्रतिशाखे कौन कौन से, ऋक तंत्र, पुष्य सूत्र, सॉरी, ऋक तंत्र और पुष्य सूत्र और साम तंत्र। ठीक है, ये पुष्य सूत्र तंत्र, ये सामवेदी प्रतिशाख्य है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। सामवेदी शिक्षा ग्रंथ कौन कौन से हैं, इतना इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पूछा गया है। गौतमी शिक्षा किसका, सामवेदी है। लोमसी शिक्षा कौन सा, सामवेदी है। नारदी शिक्षा किस में आता है, सामवेदी है। ठीक है, सामवेदी शिक्षा ग्रंथ कितने हैं, 3 हैं, गौतमी, लोमसी, नारदी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूछा जाए कि सामवेदी स्रोत सूत्र कितने हैं, तो 4 हैं। सामवेदी स्रोत सूत्र कितने हैं, 4। आरसे, लाट्यायन, द्रोहायन और जैमिनीय, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। कई बार बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ना, आप देखेंगे आपको ध्यान हो जाएगा, परंतु देखते देखते अगर कोई चीज़ें नोट्स बना ली जाए, उसके बाद एक बार पढ़ लिया जाए तो हमेशा के लिए याद हो जाती हैं, ठीक है। ये मेरा अनुभव है, आप कर सकते हैं, अप्लाई करके देख सकते हैं। सामवेदी गृह सूत्र जब आपसे पूछा जाए तो गोभिल, खादिर, द्राहयायण, जैमिनी और कैथुम, ठीक है। ये जो है गृह सूत्र हो गए। सामवेदी शुल्ब सूत्र कोई प्राप्ति नहीं होते, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाए कि तो जो नील अगर दिया है तो नील पे मार दीजिएगा कि नहीं, कोई प्राप्त नहीं होता। सामवेदी शुल्ब सूत्र कोई प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। सामवेदी धर्म सूत्र की बात की जाए तो गौतम धर्म सूत्र। सामवेदी धर्म सूत्र कौन सा है, गौतम धर्म सूत्र। सामवेदी सामगान कौन सा है, ग्राम गेय गान, आर्याण गान, ऊह गान, ऊह्य गान, ठीक है। सामवेदी गान कितने हैं, 4 हैं। सामवेदी गान कितने हैं, 4 हैं। 4 तरीके से सामवेदी गान किया जा सकता है, ठीक है। कैसे कैसे, ग्राम गेय गान, आरण्य गान, ऊह गान और ऊह्य गान। सामवेदी साम विकार कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। ये भी कभी कभी इसकी संख्या पूछी जाती है। सामवेदी साम विकार कितने होते हैं, तो क्या लिखेंगे, 6। विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोभ, ठीक है। कहीं कहीं पे गाते समय रुकना पड़ता है, कहीं सांस लेना पड़ता है, कहीं नोट हाई करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ, ये साम विकार माने जाते हैं। सामवेदी साम भक्तियाँ कौन कौन सी हैं, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, अपद्रव, निधन, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर कभी कभी ध्यान रखने लायक है, ठीक है। इसको भी आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। सामवेदी भास्कर कौन कौन से हैं, माधव, विष्णु, भरत स्वामी। मान लीजिए पूछ लिया गया कि गुण विष्णु किसके भाष्यकार हैं, तो आप क्या लिखेंगे, सामवेद के। माधव किसके भाष्यकार हैं, सामवेद के। भरत स्वामी किसके भाष्यकार हैं, क्या लिखेंगे, सामवेदी के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर चीज़ें सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। आप इसका नोट्स बना लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। और ये तो चीज़ें कम ही पूछी जाती हैं। और ये जो चीज़ें हैं यहाँ, ये जो चीज़ें हैं, सामवेदी ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सामवेदी शाखा कितनी है, 2 शाखाएँ हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 शाखाएँ हैं इसकी, ठीक है। कौथमी, रामायणी और जौमिनी, ठीक है। और इसका दो भागों में विभाजन किया गया है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। इसके क्या कहते हैं, संख्या जो है ब्रैकेट में याद कर लीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आचार्य कौन से हैं, जैमिनी है, ऋत्विक कौन है, उद्गाता है, उपवेद कौन है, गांधर्व वेद, और देवता कौन है, आदित्य और सूर्य, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और इसको नोट्स बना के याद करिए, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो सामवेद का परिचय हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, अथर्ववेद के बारे में, ठीक है। तो चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, जिससे ये देखो इतनी इन्फॉर्मेटिव एक साथ सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। उसी का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो चैनल पर नए हैं तो हमारा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।